सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। आषाढ़ और माघ के महीने में जो कि गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और वहीं पर चैत्र और आश्विन के महीने में प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह नवरात्रि के व्रत जो कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करता है और सुख और समृद्धि को प्रदान करता है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी का पूजन किया जाता है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो, वही माता भुवनेश्वरी महाविद्या है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप में प्रकट हुई थीं, तब उनमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाती हैं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्य की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं और भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं और जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान वह अभय मुद्रा है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, वे अवश्य ही माता भुवनेश्वरी की पूजा करें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव प्राप्त होता है। माता भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागरूक करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है और उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को
तीव्र गति से करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता भुवनेश्वरी की जय। 10 महाविद्या माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक बार मधु और कैटो नामक 2 दैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटव को मारकर उनकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटव नामक दैत्यों से युद्ध किया और बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। तब अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी और युग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य मधु और कैटव भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना स्थल। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया और इस प्रकार उन्होंने मधु कैटव का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने देवी आदि शक्ति युग निद्रा महामाया की स्तुति की और जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। तब ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया और तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित थी। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा और देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेव को सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से भगवान शंकर तथा भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारणा रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा और यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। अतः हे माँ भुवनेश्वरी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के कष्टों को दूर कर सभी के जीवन को सुखमय बनाना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता भुवनेश्वरी की जय। 10 महाविद्या माता की जय।
सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में माँ भुवनेश्वरी की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।